हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ए प्लस स्मार्ट क्लास में। आज हम सीखेंगे टेंस। टेंस सीखने से पहले मैं आपको बता दूं कि टेंस में जितने भी स्ट्रक्चर होते हैं वीडियो हम रटते हैं, देखने के बाद आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। टेंस टेंस मीन्स होता है काल या समय। काल या समय, आप टेंस को समझ सकते हैं कि टेंस एक काल है या समय, जिसे हम इंग्लिश में टाइम बोलते हैं। तो क्या टाइम से टेंस पूरा होता है? देखिए, एक सेंटेंस लेता हूं मैं आप को पढ़ा रहा हूं। ठीक है, मैंने बोला कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये टेंस है। इसमें टाइम तो है क्योंकि मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं, प्रेजेंट टाइम में पढ़ा रहा हूं। इसमें टेंस तो टाइम तो है, लेकिन टाइम के साथ साथ इसमें क्या है? पढ़ाना भी है। क्या है? पढ़ाना। और पढ़ाना को क्या बोलते हैं? वर्क। क्या बोलते हैं? एक्शन। और एक्शन क्या है? वर्ब। और इसी को हम बोलते हैं वर्क। इसी को हम बोलते हैं वर्क। यहां पे एक्शन हो रहा है, काम हो रहा है। काम को जो क्रिया कर रहे हैं वही तो काम है, और उसी को हम वर्क बोलते हैं। तो टाइम के साथ साथ टेंस में आपका जुड़ा हुआ है वर्क। टाइम के साथ साथ टेंस में आपका जुड़ा है वर्क। किस टाइम में क्या कितना काम हुआ, किस टाइम में कितना काम हो रहा है, उसी को तो हम बोल रहे हैं टेंस। जिस टाइम में जितना काम हो उसी को हम क्या कहते हैं? टेंस। समझ में आया? तो चलिए हम टाइम और टेंस को डिफाइन करते हैं कि किस तरह से टाइम है और किस तरह से टेंस होता है। ठीक है, तो टाइम आप ध्यान दीजिए, एक टाइम अभी चल रहा है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं। जो भी आपके सामने दिखता है, जितना भी आपके सामने दिखता है, वो सब क्या है? प्रेजेंट टाइम। जो भी आपकी आंखें देखती है और आंखों के सामने जो भी कार्य होता है उसे हम बोलते हैं प्रेजेंट। आंखें जो देख चुकी है, जो काम हमने देख चुका, वही तो हमारा अतीत होता है, वही पास्ट है आपका। और जिसके लिए हमारी आंखें देखने के लिए तरसती है, हम कोई प्लान बनाते हैं, है ना, उस प्लान को, उस वर्क को, उस सेंटेंस को बोलने के लिए हम उसे बोलते हैं फ्यूचर। तो समय हमारे पास 3 है, काल हमारे पास 3 है। एक तो अभी जो प्रेजेंट टाइम में चल रहा है, जो प्रेजेंट टाइम में चलता है उसे हम बोलते हैं प्रेजेंट। और जो बीत गया, जिसे हमारी आंखें देख चुकी हैं, है ना, और उसको बोलना है तो क्या कहलाता है? पास्ट। और तीसरा होता है फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। समय आपके पास 3 है, एक तो प्रेजेंट है, दूसरा पास्ट है, तीसरा आपके पास फ्यूचर है। तो प्रेजेंट में भी काम होता है, पास्ट में भी काम हुआ था, और फ्यूचर में भी काम होगा, और उसको बोलने के लिए हमें टेंस की जरूरत होगी। किसकी होगी? टेंस की। तो टेंस की जरूरत होती है, तो काम कितने प्रकार के होते हैं ये देख लेते हैं। तो पहला काम होता है आपका इंडेफिनिट। इंडेफिनिट क्या है? इंडेफिनिट डेफिनिट का उल्टा है। डेफिनिट का मतलब पक्का, निश्चित। तो इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित। इंडेफिनिट मतलब होता है अनिश्चित। अनिश्चित। और
कोई काम जो लगातार होता है, क्या होता है, जो कोई काम कंटिन्यू होता है, चलता रहता है। जैसे मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूं, ये क्या है, कंटिन्यू है। तो जो काम कंटिन्यू चलता है उसे हम बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है लगातार, लगातार, सतत, जारी है काम, उसे हम क्या बोलते हैं, कॉन्टिन्यूअस। उसके नाम से ही पता हो जाता है हमारा कॉन्टिन्यूअस। एक काम तो अनिश्चित हो गया, दूसरा काम हमारा लगातार है, जारी है, कॉन्टिन्यू है। तीसरा परफेक्ट। यदि काम जारी है तो पूरा भी होगा, काम जारी है तो पूरा भी होगा, और जब पूरा हो जाता है उसे हम बोलते हैं परफेक्ट। क्या बोलते हैं, परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब होता है पूरा, पूरा या पूर्ण। और तीसरा होता है, कभी कभी ऐसा होता है काम कुछ समय के लिए बंद हो जाता है, काम कंप्लीट तो नहीं होता है, लेकिन हम कह सकते हैं कुछ काम पूरा हो जाता है, फिर उसके बाद काम चालू होता है, फिर होता है। कहने का मतलब जैसे हमारे पास रोड बना रहे हैं, हम यहां से रोड बनाना चालू किए और यहां तक शाम हो गई, यहां तक का काम हमारा पूरा हो गया। अब पूरा होने के बाद इसको छोड़ देते हैं, फिर आगे हम अगले दिन इसको काम करते हैं, फिर अगले दिन इस काम को पूरा करते हैं। यानी हमारा ये काम चलता रहता है, ये काम चलता रहता है, लेकिन पूरा भी होता है और पूरा भी नहीं होता है। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। यानी पूरा होने के बाद भी ये पूरा नहीं है, कंप्लीट नहीं है, कंप्लीट होने के बाद भी ये कंप्लीट नहीं है, इसलिए हम इसे बोलते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस यानी पूर्ण सतत, पूर्ण सतत। ठीक है, तो एक बार फिर से देखिए, टाइम हमारे पास 3 है। एक जो हमारी आंखें देख रही हैं, जो सामने हो रहा है वो प्रेजेंट है, उसको हम कैसे पहचानेंगे, प्रेजेंट है। तो प्रेजेंट में जितना भी आप बोलकर देखिए, प्रेजेंट में जो भी आपको दिखता है उसको बोलेंगे। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप हमसे पढ़ रहे हैं, है ना। तो ये पढ़ने का जो क्रिया होती है, तो लास्ट में आपको है मिलेगा, हा का मिलेगा, चाहे है मिले, चाहे हो मिले, चाहे हूं मिले। यानी अंत में हा है, हो, हूं होगा ही होगा। तो आप इसको समझ लेना, प्रेजेंट है। ये समय प्रेजेंट का है। जिस भी सेंटेंस के अंत में है, हो, हूं होगा, वो आपका प्रेजेंट टेंस है। पास्ट कैसे पहचानेंगे, जो हमारी आंखें देख चुकी है, जो बीत गया है, जो चला गया है, वो अब आने वाला नहीं है, जो चला जाता वो आता नहीं दोबारा, उसको हम बोलेंगे पास्ट। पास्ट में आप क्या करेंगे, जब पास्ट की भी कोई बात बताएंगे, कि जैसे मैं आपको क्लास 10 की मैथ इस चैनल में पढ़ाता था, अभी भी पढ़ा रहा हूं, लेकिन मान लीजिए मैं पढ़ाता था, ठीक है, मैं स्कूल में पढ़ाता था, अभी स्कूल बंद है, तो था आता लास्ट में, देखिए था, तो जिसके अंत में था, थे, थी होगा, वो आपका कहलाएगा पास्ट टाइम। और जो भी हम प्लान करते हैं, जो भी एक्शन का हम प्लान करते हैं, जो भी हम बोलते हैं, जो प्लानिंग हो, है ना, क्या हो कि कल्पना हो, उसे हम क्या कहते हैं, फ्यूचर। जैसे हम कल चिड़ियाघर देखने जाएंगे, आज तो नहीं जा रहे ना, न गए, अब जाने के लिए बोल रहे हैं, तो हम ये काम भविष्य में जो काम करते हैं, और इसीलिए उसको बोलते हैं फ्यूचर और भविष्य। तो इसे अंत में आएगा इसके गा, गे, गी। ये तो आप पहले से भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। प्रेजेंट में है, हो, हूं, पास्ट में था, थे, थी, फ्यूचर में गा, गे, गी। तो टाइम आपको पता हो गया। जो आंखें देख रही है, आप बस समझिए, जो आंखें देख रही हैं, जो आंखों के सामने हो रहा कार्य वो प्रेजेंट है, उपस्थित है। और जो देख चुकी हैं आंखें, वो बीत गया, वो पास्ट है। और जो आंखें देखने के लिए ललायत है ना, मानसा हमारा है कि चीज हम करेंगे या जाएंगे, उस वाक्य को जब बोलेंगे तो होगा आपका फ्यूचर। तो टाइम हमारे 3 हुए, और तीनों के, प्रेजेंट के भी और पास्ट के भी और फ्यूचर के भी, प्रेजेंट में भी बोल सकते हैं आप, प्रेजेंट में भी, पास्ट में भी और फ्यूचर में भी
4 काम होते हैं। एक तो अनिश्चित होता है इंडेफिनिट, दूसरा होता है कॉन्टिन्यूअस, तीसरा होता है परफेक्ट, चौथा होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसके अलावा कोई काम ही नहीं होता है। जो भी आप बोलेंगे इन्हीं के अंतर्गत ही आप बोलेंगे। ठीक है, तो जो इंडेफिनिट होता है निश्चित, इंडेफिनिट आपको समझ में नहीं आएगा, तो इंडेफिनिट से समझने के पहले आप इनको तीनों को पूरा समझिए पहले। कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस का मतलब जो काम लगातार चल रहा है ना, कुछ समय चला और कुछ समय में वो बंद हो जाएगा और फिर वो चलने वाला नहीं है, पूरा हो गया उस दिन का, है ना, तो कहलाता है आपका कॉन्टिन्यूअस। जैसे मैं बाजार जा रहा हूँ, गया बाजार से आ गया, पूरा हो गया। मैं बाजार जा रहा हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ, तुम पढ़ रहे हो, मैं लिख रहा हूँ, तुम बोल रहे हो, यानी जिसके अंत में रहा, रही, रहे होगा, वो आपका होगा कॉन्टिन्यूअस। समझ में आया? कॉन्टिन्यूअस को समझने के बाद परफेक्ट का मतलब होता है पूरा। यदि कोई भी सेंटेंस में आपको काम पूरा होने का सेंस देता है, किसी भी सेंटेंस में, वो है ना, जो वर्क है वहां पे पूरा हो रहा है, क्रिया पूरी हो रही है, उसको आप बोलना परफेक्ट है। परफेक्ट का मतलब होता है पूरा, जिसे हम हिंदी में पहचान सकते हैं चुका, चुके, चुके। ये तो सिर्फ हिंट है, बाकी हमें सेंस देखना पड़ेगा। या, आ, ई, उ आदि, है ना, ऐसे आ जाए तो मान लीजिए कि आपको परफेक्ट है, पूरा हो गया। ठीक है, तो पूरा का मतलब कोई भी क्रिया का काम, मतलब हम जब सेंटेंस देखेंगे उसमें तो हमें पता चलेगा कि ये क्रिया यहाँ पे पूरी हो गई है कि नहीं हुई है, या हम बोलते हैं तो हम देखते हैं कि क्रिया पूरी हुई है कि नहीं हुई है, उसको हम बोलेंगे पूरा। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या होता है? इसमें से रहा, से रहा, ते रहा, पी रही, ये तो रहेगा ही रहेगा, साथ में आपका समय रहेगा, साथ में आपका समय रहेगा। समय के साथ से रहा, ते रहा कॉन्टिन्यूअस है, समय है और कॉन्टिन्यूअस है, वो आप समझ लेना परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दे दिया कि जब हम बोलते हैं रोड बन रही, रोड 2 घंटे से बन रही है, रोड 2 घंटे से बन रही है, 2 घंटे में कुछ भाग पूरा हुआ होगा, फिर बनती चली जाएगी, और रोड एक दिन में बनेगी नहीं, बनती चली जाएगी। मैं 2 दिन से पढ़ा रहा हूं, तो मैं 2 दिन से पढ़ाया तो कोर्स कुछ कंप्लीट हुआ होगा, कुछ कोर्स जारी होगा और कभी जारी ही रहेगा, इसलिए वो क्या कहलाएगा, वो किस कैटेगरी में जाएगा? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में जाएगा, कि पूरा भी कर रहे हैं हम और वो कंटिन्यू चलता भी रहेगा, बड़ा है वो काम का, वर्क जो है वो बहुत बड़ा है। ठीक है, उसको हम एक दिन में पूरा नहीं कर सकते, 1 घंटे में पूरा नहीं कर सकते, वो इसलिए चलता रहेगा, उसे हम बोलेंगे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये आपके समझ में आया? तो हमारे पास जो टेंस हुआ, ये टेंस की बात करते हैं तो पहला टेंस हुआ प्रेजेंट के 4 भाग है। तो पहला हम बोलेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। 3 ये और 4 12 टेंस है। और वो 12 टेंस कौन कौन से हैं उसे चलिए बोर्ड में देखिए। टेंस 12, पहला है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यू, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये टोटल आपके कितने हुए? 12 टेंस। वहां से आप इन टेंसों को पढ़ने से पहले सबसे पहले मैंने आपसे वादा किया था कि आपको स्ट्रक्चर रखना नहीं पड़ेगा। ये 12 टेंस का स्ट्रक्चर, और कोई भी सेंटेंस बनाना हो, चाहे निगेटिव बनाना हो, चाहे इंट्रोगेटिव बनाना हो, चाहे निगेटिव इंट्रोगेटिव बनाना हो, चाहे WH फैमिली से इंट्रोगेटिव बनाना हो, आपको किसी का स्ट्रक्चर रखने की जरूरत नहीं है। आप बस हमारे साथ बने बस रहिए। ठीक है, तो जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इन 12 टेंस का जब हम ट्रांसलेट करेंगे तो उनका स्ट्रक्चर क्या होगा, तो उस स्ट्रक्चर को
समझने से पहले हमें क्या समझना होगा, इंग्लिश का स्ट्रक्चर क्या होता है। इंग्लिश का स्ट्रक्चर आपका होता है सब्जेक्ट, वर्ब और अदर वर्ब। ये इंग्लिश है आपकी। आप किसी भी इंग्लिश का कोई भी बुक उठा लीजिए और उसमें सेंटेंस देखिए, आपको एक सब्जेक्ट मिलेगा, दूसरा वर्ब मिलेगा, तीसरा अदर वर्ब मिलेंगे, कई शब्द मिलेंगे। ठीक है, चाहे जितना बड़ा सेंटेंस हो चाहे जितना छोटा हो, पहला सब्जेक्ट होगा, दूसरा वर्ब होगा, तीसरा अदर वर्ब। सब्जेक्ट का मतलब होता है आपका काम करने वाला। क्या काम करने वाला? काम करने वाला। काम करने वाला जो काम कर रहा है, उसमें जो उस क्रिया में काम करने वाला वही तो करता है। सब्जेक्ट का मतलब होता है करता, करता मतलब काम करने वाला। तो सब्जेक्ट होगा और दूसरी होगी वर्ब, वो क्या काम कर रहा और वो किस समय में क्या काम कर रहा, बात ये होती। तो वर्ब का वर्ब इज एक्शन, एक्शन और एक्शन इज अ बॉडी मूवमेंट। वर्ब क्या है? एक्शन है, और एक्शन क्या है? बॉडी मूवमेंट। हमारे शरीर का हिलना डुलना ही वर्ब कहलाता है। जैसे मैं जाता हूं, तो जब तक मैं चलूंगा नहीं तब तक जाऊंगा नहीं, तो मैं जाता हूं। तो वर्ब क्या होती है? वर्ब इज एक्शन, एक्शन क्या होता है? बॉडी मूवमेंट, बॉडी का हिलना, नहीं शरीर का हिलना डुलना, चाहे हमारा हो चाहे आपका। जब कोई भी हम काम करेंगे तो हमारी शरीर अवश्य हिलेगी, और उस हिलने को, उस काम को ही हम वर्ब कहते हैं। और बाकी जो भी होता है वो क्या कहलाता है? आपका अदर वर्ड। तो सब्जेक्ट और अदर वर्ड होने के लिए आपको चाहिए नाउन, प्रोनाउन चाहिए और नाउन इक्विवेलेंट चाहिए। क्या क्या चाहिए आपको? नाउन, प्रोनाउन, नाउन इक्विवेलेंट। शेप बचता है आपका वर्ब। तो हम कह सकते हैं जो टेंस है वही वर्ब है। टेंस क्या है? वर्ब है। वर्ब ही टेंस है। वर्ब इज अ टेंस। आप भी कहिए वर्ब ही टेंस है। यदि हम वर्ब को अच्छे से समझ गए तो वर्ब क्या है? आपका टेंस है। क्या है? टेंस है। तो कैसे समझते हैं? देखिए, वर्ब की हमारी बेसिक फॉर्म 5 होती है। V1, V2, V3, V4, V5। V4 क्या आपका होता है? V1 प्लस ING। और V5 आपका क्या है? V1 प्लस S और ES। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यदि ING जोड़ देते हैं तो उसे आप बोलिएगा V4, और यदि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में S और ES लगा देते हैं तो उसे आप बोलिएगा V5। एक बार फिर से, वर्ब के बेसिक फॉर्म कितनी होती है? V1, V2, V3, V4, V5। एक बार फिर से, वर्ब के क्या होती है? V1, V2, V3, V4, V5। V4 क्या है आपका? V1 प्लस ING, और V5 क्या है? V प्लस S और ES। ठीक है। V1 को आप बोलना प्रेजेंट, प्रेजेंट प्लूरल। डिक्शनरी की जितनी भी वर्ब होती है वो सारी की सारी प्लूरल होती है और V1 होती है। तो V1 को आप बोलना प्लूरल। V2 को बोलना है आप पास्ट, V3 को बोलना परफेक्ट, V4 को बोलना कॉन्टिन्यूअस, V5 को बोलना प्रेजेंट सिंगुलर। प्रेजेंट सिंगुलर। तो V1 आपका कौन सा टेंस है? प्रेजेंट प्लूरल। पास्ट, V2 क्या है? पास्ट, V3 क्या है? परफेक्ट, V4 क्या है? कॉन्टिन्यूअस, V5 क्या है? प्रेजेंट सिंगुलर। V1 प्लस ING, V1 प्लस S और ES। ये हमारे, जैसे देखिए, वर्ब लेते हैं हम गो, फर्स्ट फॉर्म में, सेकंड इसका हो गया बेंट, थर्ड हो गया इसका गॉन, और V1 कितना होता है? गो, और उसमें ING लगा दिया तो हो गया गोइंग, और V1 क्या होता है? गो, और ES लगा दिया गोज। तो हम अब प्लूरल और सिंगुलर के प्रॉब्लम खड़ा हो गया कि प्लूरल और सिंगुलर क्या है। तो आप कह सकते हैं सब्जेक्ट यदि सिंगुलर हुआ तो वर्ब लेगा सिंगुलर।
यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब लेगा सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब लेगा प्लूरल। ये आपको ध्यान में रखना। तो सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब प्लूरल, सब्जेक्ट प्लूरल तो सिंगुलर। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आया होगा। तो हमें मेन टेंस पढ़ना तो वर्ब पढ़ना है। वर्ब की कितनी फॉर्म होती हैं? 5, V1, V2, V3, V4, V5। ये पांचों वर्ब को हमें जानना जरूरी होगा। और यहां से हमारा V1 और V5 प्रेजेंट है, V2 हमारा पास्ट है, V3 हमारा चाहे वो प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो। V3 परफेक्ट है तो V3 आएगी इसमें। कॉन्टिन्यूअस चाहे वो प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे पास्ट का कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे फ्यूचर का कॉन्टिन्यूअस हो, वो आएगा ही आएगा। वर्ब कितनी होती है? 5। अब इसको बेसिक पढ़ने के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा, जानना पड़ेगा वर्ब टू बी, दूसरा वर्ब टू है, और तीसरा वर्ब टू डू। ये 3 वर्ब में बहुत महत्वपूर्ण है। वर्ब टू बी, वर्ब टू है और वर्ब टू डू। वर्ब टू बी, वर्ब टू डू, वर्ब टू है। ये हम अगली वीडियो लेक्चर में इसको जल्द लेके आ रहे हो। पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। और हाँ, हमारे चैनल में यदि आप नए हैं तो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसे प्रेस कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। धन्यवाद।